ठीक है सर। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ दो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा शुहदाए अवामी हुकूक तहरीक के वारसान, पिंडाल में तशरीफ़ फरमा एहलियान मुज़फ़्फ़राबाद, एहलियान पुंछ और एहलियान मीरपुर, आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज मुज़फ़्फ़राबाद ने जिस वालियाना अक़ीदत से हमारा यहाँ इस्तक़बाल किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है शायद कि मैं शुक्रिया जो है वो मैं समझता हूँ कि आज जो है वो बड़ा एक छोटा लफ्ज़ है। और मैं सोच ये रहा हूँ कि आज इस करीब मुज़फ़्फ़राबाद के इस ऐवान के अंदर जो बैठे 53 का जो टोला है उसको आज नींद कैसे आएगी। आज इस पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अवाम ने और मुज़फ़्फ़राबाद ने, हम जब 11 मई को निकले थे तो हम ये ऐद करके निकले थे कि हम वापस उसी सूरत आएंगे कि जब लोगों के बुनियादी हकूक उनका असूल मुमकिन होगा। लेकिन बदकिस्मती रही, उन्होंने सोचा कि मीरपुर वालों को रोक लेंगे तो मामला नहीं पड़ेगा, कत्ल का झूठा मुकदमा डाल देंगे तो इस तहरीक का रुख कहीं और चला जाएगा। तुमने 11 मई 2024 को रोका था, अल्हम्दुलिल्लाह आज 24 मई 2025 को इस लाल चौक के दामन में खड़े होके अपनी इस पूरी कौम को गवाह बना के कहते हैं तुमने 302 डाल के देख लिया, तुमने ATA डाल के देख लिया, हमने कल भी ये ऐद किया था, आज भी ये ऐद करते हैं कि हम इस तारीख से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। और ये भी ऐद करते हैं कि जो इस तारीख के ऊपर ज़बान दराज़ियां करेगा, जो इस तारीख के ऊपर शब खून मारने की बात करेगा, उसके सामने जॉइंट एक्शन कमेटी और अवाम सबसे आगे खड़े होंगे। क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी ये कोई उस तरह की चीज नहीं है, ये मैं और आप आम लोग हैं, ये आम लोगों की तहरीक है, ये किसी एक लीडर की तहरीक नहीं है। क्योंकि माजी की तहरीकों के अंदर जब किसी एक शख्स को आगे किया गया, जब लीडरशिप को आगे किया गया तो वो कंप्रोमाइज होती रही। हम ये दावा करते हैं कि अगर मुज़फ़्फ़राबाद में शौकत नवाज मीर पीछे हटेगा तो पीछे 10 नहीं हजारों शौकत नवाज मीर खड़े नजर आएंगे तुम्हें। यह तहरीक एक ऑर्गेनिक तहरीक है, अवाम की परतों से ऊपर आई है, ये अवाम के बुनियादी हकूक की तहरीक है। ये तुम्हारा वो वाला मसला कश्मीर नहीं है,